गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग बेटा। रिवीजन चैप्टर फर्स्ट और सेकंड का हम लोग कर रहे थे, बट ऑनलाइन क्लासेस में क्लियर नहीं हो रहा था, तो सोचा हमने एक वीडियो बना दिया आपको रिवीजन के लिए। तो बेटा एक्चुअल में रिवीजन चैप्टर फर्स्ट और सेकंड के जब आप करोगे तो सारे टॉपिक के कॉन्सेप्ट को क्लियर करोगे। ओके, जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर में आपको टाइप्स ऑफ रिएक्शन बताया है, उसमें डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया, एंड उसके बाद हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन पे डिस्कस किए थे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात किए थे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात किए थे, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन की बात किए थे। तो ये रिएक्शंस क्या हैं, इनके एग्जांपल्स क्या हैं। ओके बेटा, तो ये सब आप अपनी माइंड में रखोगे। ओके, जैसे हम बात करें डीकम्पोजिशन रिएक्शन की, किसकी बात करें, डीकम्पोजिशन रिएक्शन की, तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन बेटा एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। कैसा रिएक्शन है? एंडोथर्मिक। अब टू टाइप्स की रिएक्शन होती है, हमने बताया था आपको, एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक। तो ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन एंडोथर्मिक होता है, दैट मीन्स दोज रिएक्शन विच टेक्स हीट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट इज नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। ऐसे रिएक्शन जो हीट को एब्जॉर्ब करते हैं, हीट लेते हैं, एनर्जी लेते हैं रिएक्शन प्रोसीड करने के लिए, रिएक्शन कंप्लीट करने के लिए, दैट रिएक्शन इज नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंड डीकम्पोजिशन रिएक्शन जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है बेटा, कैल्शियम कार्बोनेट को जब तक आप हीट नहीं करोगे तब तक ये डिकम्पोज नहीं होगा और कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड नहीं फॉर्म करेगा। ओके, उसी तरह से लेड नाइट्रेट है, इसका डिकम्पोजिशन बेटा तभी होगा जब आप इसको हीट करोगे। जब आप हीट करोगे बेटा तब जाके ये लेड नाइट्रेट लेड ऑक्साइड में ब्रेकडाउन हो जाएगा येलो कलर में, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बनेगी ब्राउन कलर की फ्यूम्स, और ऑक्सीजन गैस इवॉल्व होगा। बट हीट नहीं करोगे तो नहीं होगा, इसलिए क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। कैसे रिएक्शन है बेटा? एंडोथर्मिक। ये आपका ध्यान रखेंगे, ये वाइट क्रिस्टल होता है। ओके, वाइट कलर का क्रिस्टल है, यहाँ पे येलो पाउडर फॉर्म होता है लेड ऑक्साइड का। ओके, और ये ब्राउन कलर की फ्यूम्स निकलती है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की, ब्राउन फ्यूम्स, और ये ऑक्सीजन गैस होता है। ओके बेटा, एंड इसके बाद हमने बताया था आपको कि जितने भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, सारे डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंडोथर्मिक होते हैं, एंड कॉम्बिनेशन रिएक्शन जनरली एक्सोथर्मिक होता है। ओके, एंडोथर्मिक भी कुछ केसेस में होते हैं, बट जनरली ज़्यादातर मोस्टली कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है, एक्सोथर्मिक है। मीन्स जब ये टेक प्लेस होते हैं तो इससे हीट इवॉल्व होती है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन आर दो रिएक्शन विच गिव्स हीट और विच इवॉल्व हीट आफ्टर रिएक्शन, रिएक्शन के बाद जिसमें से एनर्जी इवॉल्व हो, हीट इवॉल्व हो, वो क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ओके बेटा, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में आप जानते हो कि कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल ब्रेकडाउन करके सिंपल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है बाय एब्जॉर्बिंग हीट, इसलिए इसको एंडोथर्मिक रिएक्शन भी बोला जाता है। ओके, डिकम्पोजिशन रिएक्शन ऑफ लेड नाइट्रेट, डिकम्पोजिशन रिएक्शन ऑफ कॉपर सल्फेट, फेरस सल्फेट, हेप्टाहाइड्रेट का हमने आपको ऑनलाइन क्लास में बता दिया। ओके, चलिए डिकम्पोजिशन रिएक्शन पर डिस्कशन हो गया। उसके बाद बेटा बात करते हैं हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन पे। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में टू आर मोर एलिमेंट आर वन एलिमेंट आर कंबाइंड, वन एलिमेंट आर कंपाउंड, कंबाइन करके क्या बनाता है, सिंगल एलिमेंट बनाता है, सिंगल कंपाउंड बनाता है। जैसे हमारे पास H2 है और Cl2 है, दोनों कंबाइन करके फॉर्मेशन हो गया 2HCl का। ओके, इसका फॉर्मेशन 2HCl का। Mg है, ऑक्सीजन है, ओके, दोनों कंबाइन करके फॉर्मेशन हो गया मैग्नीशियम ऑक्साइड का। ओके, N2 है, 3H2 है, हाइड्रोजन मिल गया और फॉर्मेशन हो गया अमोनिया का 2NH3 का। तो ये सब क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। क्या है बेटा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ओके, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में कोई बहुत ऐसी टॉपिक नहीं है जो बताना न समझ में आया होगा आपको। टू आर मोर एलिमेंट आर वन एलिमेंट आर कंपाउंड आर टू कंपाउंड कंबाइन इन फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। ओके, जनरली जो है एक्सोथर्मिक होते हैं केसेस में, कुछ केसेस में एंडो भी होते हैं, लेकिन बट ज़्यादातर एक्सोथर्मिक है। ओके, चलिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन की बात हो गई। अब हम बात करते हैं जो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। किसकी बात करते हैं बेटा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बेटा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है, डिस्प्लेस कर देना। मीन्स जो मेटल होते हैं उनकी रिएक्टिविटी सीरीज बनाई गई, जो मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है वो अपने से लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देता है। ओके, रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग विच मेटल इज मोर रिएक्टिव इट डिस्प्लेसेज लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स साल्ट सोल्यूशन, उसके साल्ट के सोल्यूशन से। ओके, उसे क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या बोलते हैं बेटा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे मोर रिएक्टिव हमने
मेटल ले लिया, सपोज करिए हमारे पास मोर रिएक्टिव मेटल है, जिंक है, ओके। अब इसको हमने कॉपर सल्फेट के एक्वस सोल्यूशन में यहाँ पे ऐड कर दिया, ये सॉलिड है, क्या करेगा, रिएक्टिविटी सीरीज आपको हमने कई बार बताया था कि पोटेशियम हो गया, फिर सोडियम हो गया, फिर उसके बाद कैल्शियम है, फिर मैग्नीशियम है, फिर एल्युमिनियम है, ओके, एल्युमिनियम हो गया, फिर जिंक हो गया, फिर आयरन हो गया, फिर इसके बाद लेड है, फिर हाइड्रोजन है, उसके नीचे कॉपर है, मरकरी है, सिल्वर है, गोल्ड है, आपको याद होगा इस तरह से, ओके। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज है, तो इसमें देखिए जिंक के बाद तब कौन आया, कॉपर नीचे है, CO, तो जिंक के बाद कॉपर नीचे, इसलिए जिंक की रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी, तो जिंक कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और फॉर्मेशन हो जाएगा जिंक सल्फेट का, और कॉपर यहाँ पे डिपॉजिट होके बॉटम पे सेटल डाउन कर जाएगा, ओके। ये जो है ब्लू कलर का होता है, लाइट ब्लू कलर का, और जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा तो कलरलेस हो जाता है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कलर चेंज हो जाता है, क्यों, क्योंकि नया कंपाउंड फॉर्म हो गया। कॉपर सल्फेट का कलर जो था लाइट ब्लू कलर या ब्लू कलर का सोल्यूशन होता है, और जिंक सल्फेट कलरलेस होता है, ठीक है बेटा। और यहाँ पे कॉपर जो है ब्राउन कलर का डिपॉजिट हो जाता है, ठीक। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आप याद रखेंगे, मोर रिएक्टिव मेटल्स डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स साल्ट सोल्यूशन। फ्रॉम इट्स साल्ट सोल्यूशन नेसेसरी है, वैसे नहीं कि हम जिंक ले लें कॉपर ले लें, दोनों एक साथ कर देते कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, नहीं। जब तक कॉपर सल्फेट का एक्वस सोल्यूशन नहीं रहेगा तब तक जिंक उसको नहीं डिस्प्लेस कर पाएगा। ये नहीं कि कॉपर और जिंक को एक साथ ले आए तो पता चला जिंक भगा देगा कॉपर को, नहीं, ओके। ये सब नेसेसरी कंडीशन है बेटा। एंड डबल डिस्प्लेसमेंट क्या है बेटा, डबल डिस्प्लेसमेंट में हम लोग क्या करते हैं, डिस्प्लेसमेंट समझ में आ गया होगा आपको, थोड़ा सा रिवाइज करा दे रहे हैं आपको हम। तो डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, जैसा कि नेम ही है बेटा, डबल डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है लेकिन डबल हो रहा है, इसको इससे नोटिस किए रहेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है कैसे, डबल हो रहा है, ठीक है। तो जब टू एक्वस सोल्यूशन ऑफ टू आयनिक कंपाउंड, किसके एक्वस सोल्यूशन बेटा, टू आयनिक कंपाउंड, जैसे हमारे पास सपोज करिए जो है बेरियम क्लोराइड है, ओके, एक्वस सोल्यूशन है, उसके बाद हमने सोडियम सल्फेट का एक्वस सोल्यूशन ले लिया, ओके, दोनों को इंटरमिक्स कर दिया, मिला दिया। जब इंटरमिक्स किया तो क्या हुआ, एक्चुअली यहाँ पे फॉर्मेशन हो गया बेरियम सल्फेट का, BeSO4 का, और 2NaCl का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। ये बन गया हमारा वाइट PPT, वाइट PPT बन गया, वाइट कलर का प्रेसिपिटेट बन गया। अब यहाँ पे हो क्या रहा बेटा, डबल डिस्प्ले, ये बेरियम जो है चला गया किसके पास, सोडियम के पास, और सोडियम चलाया बेरियम के पास, तो यहाँ पे दो बार डिस्प्लेसमेंट हो रहा, बेरियम सोडियम को डिस्प्लेस कर दे रहा, सोडियम बेरियम को कर दे रहा, इसलिए इसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। मीन्स यहाँ पे आयन को एक्सचेंज हो जा रहा, बेरियम चला जा रहा सोडियम पास, सोडियम चला रहा बेरियम पास, तो यू कैन सी दैट आयन एक्सचेंज्ड टेक प्लेस हियर, यहाँ पे आयन का एक्सचेंज हो रहा बेटा, टेक प्लेस हियर, यहाँ पे किसका एक्सचेंज हो रहा, आयन का एक्सचेंज हो रहा, ये दोनों आयन बेरियम और सोडियम आयन एक्सचेंज हो जा रहे हैं, दैट्स वाई इट इज़ नोन एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसको आप नोटिस किए रहेंगे, ओके। तो ये चीज़ नेसेसरी है कि टू एक्वस सोल्यूशन ऑफ टू आयनिक कंपाउंड, दो आयनिक कंपाउंड के एक्वस सोल्यूशन, आयोनिक कंपाउंड के एक्वस सोल्यूशन जब इंटरमिक्स होते हैं तभी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो करता है। ओके, आयनिक कंपाउंड के, ये हो गया डबल। अब बेटा प्रेसिपिटेशन रिएक्शन आता है इसी में, तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन अगर आपसे पूछा जाता है तो आप बता दीजिएगा कि व्हेन टू एक्वस सोल्यूशन ऑफ आयनिक कंपाउंड इंटरमिक्स, then if insoluble solid substance is formed, then this reaction is known as precipitation reaction। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी होता है, ओके, क्योंकि कुछ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में प्रेसिपिटेट फॉर्म होते हैं। तो जब टू आयनिक कंपाउंड के एक्वस सोल्यूशन इंटरमिक्स हो और एक इनसॉल्युबल सॉलिड सब्सटेंस बने, जैसे इस केस में देखो आप, बेरियम सल्फेट जो फॉर्म होता है वो इनसॉल्युबल होता है, वो सॉल्युबल नहीं होता, इसलिए प्रेसिपिटेट बना के वाइट कलर का जो है उस सोल्यूशन में रहता है। तो दैट्स रिएक्शन इज, दिस रिएक्शन इज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। इसको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोला जाता है बिकॉज इसमें प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है, बेरियम सल्फेट के यहाँ पे प्रेसिपिटेट फॉर्म हो गया, ओके। ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का एग्जांपल हो गया। आपसे पूछा जाता है व्हाट इज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, तो आप बताएंगे व्हेन टू एक्वस सॉल्यूशन ऑफ आयनिक कंपाउंड इंटरमिक्स एंड देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ an insoluble solid substance,
विच इज नोन एज प्रेसिपिटेट इज नोन एज आर इज कॉल्ड एज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ओके, तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी क्लियर हो गया आपको। ठीक है बेटा, इस तरह से आप रिडॉक्स रिएक्शन को भी डिफाइन कर सकते हो। अगला रिडॉक्स रिएक्शन, तो रिडॉक्स रिएक्शन क्या है बेटा, जहाँ पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन टेक प्लेस करे साइमल्टेनियसली, वो क्या कहलाएगा, रिडॉक्स रिएक्शन कहलाएगा। ओके, जहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन टेक प्लेस करे साइमल्टेनियसली, वो क्या होता है, रिडॉक्स रिएक्शन। तो रिडॉक्स रिएक्शन को हमेशा याद रखेंगे बेटा कि रिडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ होता है। कभी भी ऑक्सीडेशन या रिडक्शन एलोन मतलब अकेले नहीं होते। ये मत कभी नोट करिएगा, कोई पूछ दिया है कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या अकेले होता, तो आप बोलोगे नो, बिकॉज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली। ओके बेटा, जैसे एक सिंपल से एग्जांपल देखो, आपने पढ़ा हुआ है मैग्नीशियम का बर्निंग। यहाँ पे मैग्नीशियम के बर्निंग से फॉर्म हो गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या फॉर्म हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ पे बेटा एक्चुअली हो क्या रहा है, यहाँ पे मैग्नीशियम क्या कर रही है, अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर रही है, मीन्स इसका ऑक्सीडेशन हो जा रहा है, ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए। ओके, और ऑक्सीजन क्या कर रहा है, ऑक्सीजन जो है इस 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले रहा है। 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके और इसके ऊपर 2 निगेटिव चार्ज हो गया ऑक्सीजन के 2 एटम। ओके, यहाँ पे ऐसे भी दिखा सकते हैं कि ऑक्सीजन ले रहा है, तो 2 दिखा दो, 2 एटम है तो 2 हो जाएगा। ओके, तो इतने कितने ले लिए, 2 इलेक्ट्रॉन एक ऑक्सीजन के एटम ले रहा है, तो यहाँ पे आप दिखा दोगे इस तरह से, 2 लेंगे तो 4 इलेक्ट्रॉन ले लेंगे। ओके, तो एक ऑक्सीजन ने लिया अपना 2 इलेक्ट्रॉन, कौन सा इलेक्ट्रॉन, जो मैग्नीशियम ने यहाँ पे रिलीज़ किया था, छोड़ा था, या कह सकते हो कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन इसने लूज किया था मैग्नीशियम में, तो इसका तो ऑक्सीडेशन हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का लूज करना क्या कहलाता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट से, ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, तो इसलिए इसका क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। तो यहाँ पे देख रहे हो मैग्नीशियम का ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्शन हो रहा, तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों टेक प्लेस करा बेटा। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साइमल्टेनियसली टेक प्लेस करते हैं। ओके, तो आप कभी भी ये नहीं बताएंगे कि ये एक एलोन होता है। किसी भी रिडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन रिडक्शन एक साथ होते हैं, साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ होते हैं, एलोन नहीं होता कभी। ओके, और ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन आप जानते ही हो, ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के बेस पे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट के बेस पे हमने आपको बताया हुआ है कि अगर किसी भी सब्सटेंस में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो उसे बोलेंगे उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, अगर हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है तो उसे बोलेंगे उसका रिडक्शन हो रहा है। ओके, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन आल्सो नोन एज रिडक्शन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन आल्सो नोन एज ऑक्सीडेशन, उसको ऑक्सीडेशन भी कहते हैं। ठीक है बेटा, तो ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन आज याद रखेंगे। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट भी हमने बताया आपको कि जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट, जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोला जाता है। ओके, ठीक है, तो ये आपको बताया हमने। उसके बाद आप आ जाएंगे रस्टिंग वाले केस में, तो रस्टिंग में बताएंगे कि आयरन की रस्टिंग होती है, जिसमें 2 इंपॉर्टेंट कंडीशन है बेटा रस्टिंग के लिए आयरन के, कि क्या होना चाहिए, पहली इंपॉर्टेंट चीज़ एयर और ऑक्सीजन होना चाहिए, और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है वाटर वेपर, या कह सकते हो मॉइस्चर एयर कहते हैं। ठीक, अगर ऑक्सीजन और वाटर वेपर, वाटर मीन्स दोनों कांटेक्ट में है, तभी जाके आयरन में क्या होगी, रस्टिंग होगी, अदरवाइज रस्टिंग नहीं होगी। अगर दोनों में से एक है दूसरा नहीं है तो रस्टिंग नहीं होगा, इसको आप नोटिस किए रहेंगे। रस्टिंग को प्रिवेंट करने के बहुत सारे आपको मेथड बताए गए हैं, पेंटिंग कर देना, ऑयलिंग कर देना, गैल्वेनाइजेशन कर देना, ठीक है, इलेक्ट्रोप्लॉटिंग कर देना, ये सब क्या है, रस्टिंग को प्रिवेंट करने की मेथड है। रेंसिडिटी आपको हमने बताया था, रेंसिडिटी क्या है, बैड टेस्ट और बैड स्मेल जो है ऑयली फूड आइटम्स में डेवलप हो जाते हैं, दैट इज नोन एज रेंसिडिटी ड्यू टू द ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयली फूड आइटम्स। तो ऑयली फूड आइटम्स के ऑक्सीडेशन के कारण बैड टेस्ट और बैड स्मेल डेवलप हो जाती है, दैट इज नोन एज रेंसिडिटी। रेंसिडिटी के कारण फूड आइटम स्पॉइल कर जाता है, बैड टेस्ट और बैड स्मेल हो जाती है। इसको प्रिवेंट करना है तो ऑक्सीजन के कांटेक्ट को रोक देंगे, ऐसा मेथड अप्लाई करेंगे जिससे जो ऑयली फूड आइटम्स है उसमें ऑक्सीजन रिएक्ट नहीं कर पाए, मतलब उसका ऑक्सीडेशन ना हो पाए। इसके लिए हम लोग नाइट्रोजन फ्लशिंग करते हैं, फूड आइटम में नाइट्रोजन गैस फिल कर दी जाती है। एंटीऑक्सीडेंट यूज़ करते हैं जिससे उसमें रेंसिडिटी कॉज न करे। ओके, इसके बाद रेफ्रिजरेटर में फूड आइटम को रख देते हैं ताकि ऑक्सीजन बहुत लो टेम्परेचर पे रिएक्ट नहीं करेगा, ये सब मेथड है उसके। ओके बेटा, तो ये आपका फर्स्ट चैप्टर का रिवीजन हो गया। इसके बाद एक वीडियो हम सेकंड चैप्टर का रिवीजन का बता देंगे आपको, बस आपका रिवीजन क्लियर हो जाएगा। ओके, थैंक यू।